कुछ चाहिए सिटी ऑफ जो बात है aldehyde ketones and carboxylic acids revision from NCERT। ठीक है, ये करने वाले हम लोग। तो अल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप होता है जल्दी बता दो। RC≡H क्या अल्डिहाइड। देखो अगर कीटोन में दोनों तरफ कार्बन रहेगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है। एसिड क्लोराइड में कौन सा ग्रुप होता है RC≡Cl। एनहाइड्राइड में RC≡OC≡R ठीक है। RC≡NH2 ये क्या है अमाइड ठीक है। अब देखो कुछ कुछ कंपाउंड है जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है ठीक है। जैसे इसका नाम है सेलिसल्डिहाइड, कॉमन नेम याद रखना है। इसका नाम क्या है सेलिसल्डिहाइड ठीक है। सेलिसल्डिहाइड ये तो सेलिसल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या सॉरी OH लगा दो यहाँ पर, तो ये क्या हो गया सेलिसल्डिहाइड ठीक है। इसका IUPAC नेम बताओ जल्दी। IUPAC नेम क्या हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये मिलता कहाँ है मीडो स्वीट से ठीक है। एक होता है वनीलिन, इसका नाम क्या बोला सेलिसल्डिहाइड। सिमिलरली ये है CHO OCH3 एंड OH, इसका नाम है वनीलिन। कहाँ से मिलता है ये वनीला बीन्स से मिलता है। वनीला बीन्स बोलते हैं ठीक है। वनीला बीन्स। तो इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है क्या कहते हैं एल्डिहाइड है, ईस्टर है, ये ईथर है और अल्कोहल है। IUPAC नेम अगर लिखने बोलेगा तो नंबरिंग स्टार्ट करो यहाँ से 1 2 3 4 करोगे कि नहीं। तो इसका नाम ये हाइड्रोक्सी, ये मिथॉक्सी बोले कौन आएगा हाइड्रोक्सी 4-हाइड्रोक्सी 3-मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। सिमिलरली ये होता है सिनामल्डिहाइड CH≡CHO हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं सिनामल्डिहाइड। कहाँ से मिलता है सिनामोन से। सिनामोन मतलब जो छोटा छोटा दाना होता है, जो सिनामोन मतलब सब्जी में जो हड्डी जो होता है। सिनामोन मतलब उसको क्या गोल टाइप का क्या बोलते हैं दालचीनी ना। कहाँ से मिलता है दालचीनी हड्डी। अच्छा लकड़ी जो देगा ना सिनामल्डिहाइड सेंड अच्छा होता है इसका ठीक है। इतना याद रख लेना। अब कुछ कुछ और कॉमन नेम क्योंकि ध्यान देना है तुमको। कुछ और कॉमन नेम जैसे ये C≡C CH3 H है यहाँ पर C≡CH3 मेसिटाइल ऑक्साइड क्या नाम है मेसिटाइल ऑक्साइड। याद हो गया C≡C CO CH3 इस पर CH3 मेसिटाइल ऑक्साइड। IUPAC नेम लिखने बोलेगा लिख लोगे। नंबरिंग करोगे यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से वहाँ से नंबरिंग। इधर फंक्शनल ग्रुप है ना, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे ना, समझ आ रहा है। कीटोन है तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, तो अब नाम लिख लोगे ठीक है। नेक्स्ट आता है ये CH2 बताए थे तुमको। ये जो है यहाँ पर बेंजीन को उड़ाकर अगर H लगा दो इस जगह तो ये हो जाएगा ये CH2 CHO एक्रोलिन। सही बात। नाम क्या है एक्रोलिन। नाम तो लिख लोगे। नाम क्या है 1 2 3 टॉप 2 in 1L यही है ना। उसके बाद ये सब होता है
लो ऐसा दे दिया CHO पेथल्डिहाइड पेथल्डिहाइड थेल्डिहाइड पेथल्डिहाइड ने थेल्डिहाइड अच्छा PHTHAL थेल्डिहाइड, ठीक है। इसका नाम बता IUPAC। 1,2 बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड तो इसको बोलते हैं 1,2 डाई बेंजल्डिहाइड बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड अच्छा ठीक है। कार्बल्डिहाइड ठीक है, किसी एक को प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे ना, नहीं। फिर ऐसा लिखना पड़ेगा। जैसे इसका नाम, इसका यहाँ पर CHO दे दिया, मान लो यहाँ पर CHO दे दिया, ठीक है, ऐसा है ये, और यहाँ पर भी CHO दे दिया। तो इसका नाम क्या होता है, नंबरिंग यहाँ से होता है, किसी को भी नंबर में नहीं ला पाओगे, ठीक है, प्रायोरिटी, क्योंकि इसको लाओगे तो ये छूट जाएगा, पूरा बन जाएगा। इसका नाम होता है प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। जब CHO को, इस कार्बन को नहीं लाओगे तो स्पेशल सफिक्स यूज होता है कि नहीं, कार्बल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सामाइड, अच्छा याद है, कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। समझ आया कि नहीं? समझ आया? नंबरिंग में नहीं लाओगे जब तो कार्बल्डिहाइड यूज होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और भी कुछ नाम, कुछ और भी कॉमन नेम। इसका नाम क्या होता है जानते ही हो, एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। कीटोन को एसीटोन। अब बेंजीन के साथ अगर ये ग्रुप आ जाए, बेंजीन के साथ ये ग्रुप आ जाए तो फिनोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फिनोन। जैसे इस तरह दे देगा तो 2 कार्बन आ गया ना, तो एसीटोफिनोन। इसको क्या बोलेंगे, एसीटोफिनोन। एसिड मतलब क्या होता है, 2 कार्बन ना, तो 2 कार्बन है, और ये ग्रुप को क्या बोलते हैं, फिनोन। काउंट में इसको भी लेना है, ठीक है, एसीटोफिनोन। 3 कार्बन को कॉमन नेम ये सब हम बता रहे हैं, ठीक है। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपियोफिनोन। तो क्या बोलेंगे, प्रोपियोफिनोन, एसीटोफिनोन, एसीटोन। और अगर ये आ गया डबल बॉन्ड हो, क्या बोलोगे इसको, बेंजोफिनोन। हो गया, कर लोगे, कॉमन नेम हो गया। ये टेबल जो है NCERT का वो देख लेना, ठीक है। एक्रोलिन और ये मेसिटल ऑक्साइड। वेलर्डिहाइड, वेलर मतलब क्या होता है, 5 कार्बन, वेलर 5 वेलर मतलब 5 कार्बन, ठीक है, इसको देख लोगे। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ, अच्छा ये जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का sp2 sp2 हाइब्रिडाइज, क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। तो sp2 हाइब्रिडाइज मतलब प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर में मतलब क्या होगा, इसी प्लेन में, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब क्या है, ऐसा ही एक ही प्लेन में है, ऐसा है कि नहीं, ऐसे ही प्लेन है। तो नेचर के बारे में अगर देखोगे, इसका नेचर कैसा होगा, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बन जुड़ा हुआ है किससे, ऑक्सीजन से, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इधर की तरफ होगा कि नहीं, पूरा। तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। जब भी कार्बोनाइल कंपाउंड आए, ये याद होना चाहिए, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये सेंटर होता है न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने का। तो न्यूक्लियोफाइल जब अट्रैक्ट करेगा तो ये कैसा टूटेगा, O पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पर C जब बॉन्ड को तोड़ोगे तो O माइनस, और यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। तो ये सेंटर किसके लिए हो गया, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये सेंटर किसको, न्यूक्लियोफाइल। इतना ही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन आता है, नेक्स्ट हम लोग किस पे आएंगे, प्रिपरेशन। ठीक है। तो पहले हम लोग बनाएंगे अल्कोहल से, पहले किससे, अल्कोहल से। तुम भूल जाओगे ना, अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही बात है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो फ्रॉम अल्कोहल, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एल्डिहाइड बनेगा, सही बात है। अल्कोहल का 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा, उसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड,
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सॉरी, तो क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए तो कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल CrO3। सही बात है, CrO3 और MnO। MnO2। MnO2 वो तो एलाइलिक और बेंजोइलिक ये करता है, फिर को ऑक्सीडाइज करता है। एलाइलिक CrO3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है CrO3 प्लस एसीटोन दे देगा, या CrO3 सिर्फ देगा। ठीक है। PCC, PTC, अच्छा। है ना। कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। कॉपर ये सब इसमें 3 डिग्री में है। अच्छा। 3 डिग्री 1 डिग्री को फिर वही करता है, 1 डिग्री कॉपर या फिर Ag दे देगा। कॉपर या Ag के साथ 1 डिग्री को अल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री को कीटोन बनाएगा, 3 डिग्री को डिहाइड्रेशन करता है। 3 डिग्री को क्या करता है? डिहाइड्रेशन, मतलब अल्किन बना देता है, मोर स्टेबल अल्किन। ठीक है। तो वो जानते हो तुम, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 डिग्री अल्कोहल को क्या हो गया, कुछ भी लो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। क्या? कीटोन। कीटोन बनेगा, कीटोन बनेगा। और 3 डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन। कुछ भी लो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो रिएक्शन। एल्युमिनियम ये कॉपर 3 डिग्री अल्कोहल कॉपर के साथ, अगर इसके साथ कॉपर लिए तो ये अल्किन में चले जाता है। कॉपर लिए तो अल्किन, मोर स्टेबल अल्किन। इसके साथ कॉपर लो 300 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? अल्डिहाइड बनेगा। अल्डिहाइड और कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस या Ag 300 डिग्री सेल्सियस लिख देगा। यहाँ पर भी कुछ भी लिख सकता है, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ये सब कहानी पता है, खत्म हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट कहाँ चलेंगे? फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से, उसके बाद अल्काइन से। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अगर अल्केन से दे बनाने तुमको, अल्केन से बनाने दे, अल्केन्स, अल्किन किससे बनाने दे? अल्केन से। मान लो CH4 से तुमको बोला जो HCHO बना, ठीक है, तो इसका कोई उपाय नहीं है, तुमको कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। ठीक है। कैसे बनाओगे बताओ तो? अल्केन का तुम एक ही रिएक्शन जानते हो, केमिकल प्रॉपर्टी, क्या मिलाओगे? Cl2H में, ये जानते हो ना, फ्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन। तो क्या हो जाएगा? CH3Cl होगा कि नहीं? CH3Cl में क्या करो, एक्वस QH लगा दो, एक्वस QH। हम लोग अल्काइल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं ना, SN1 SN2, अल्काइल हैलाइड जैसे आ गया, सब्स्टिट्यूशन से हम बहुत सारा प्रोडक्ट बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, अल्डिहाइड मतलब अल्केन बना सकते हैं, फिर अमाइड बना सकते हैं, अमीन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है। तो इसमें एक्वस QH लगा देंगे तो क्या होगा? CH3OH, CH3OH। अब इसमें क्या करेंगे? PCC लगा देंगे, ऑक्सीडाइज करना है मतलब, तो कन्वर्जन में जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि नहीं? हो जाएगा। नेक्स्ट आया अल्कीन से। मान लो ये क्या होगा? मान लो अल्कीन से, ठीक है, अल्कीन से ओजोनोलाइसिस वाला रिएक्शन जानते हो? ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस कितने तरह का होता है? 2 तरह का, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव कैसे पता चलता है? रिडक्टिव उसमें Zn नहीं रहता, Zn रहता है, ऑक्सीडेटिव में Zn नहीं रहता है, रिएजेंट से पता चलता है। ठीक है। ऑक्सीडेटिव में क्या रहेगा? O3 प्लस कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, CCl4 सॉल्वेंट होगा, ठीक है, और उसके साथ Zn लिखा हुआ रहेगा। समझ आ रहा है? कुछ भी रहे नहीं रहे, Zn लिखा हुआ रहेगा, ऑक्सीडेटिव समझ कहते हैं। ठीक है। अब इसके साथ क्या रहेगा? O3 प्लस CCl4 सॉल्वेंट, ठीक है, और क्या लिखा हुआ रहेगा? वाटर लिखा हुआ हो सकता है, H2O2 लिखा हुआ हो सकता है, या फिर ऐसा डायरेक्ट लिखता है KMnO4, ये सब नहीं देगा, KMnO4H प्लस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखता है कि नहीं? तो ये तो ऑक्सीडेटिव रिएजेंट होता है, ये होता नहीं है, बट ऑक्सीडेटिव जैसा काम करता है। ठीक है। प्रोडक्ट वही बनता है जो ऑक्सीडेटिव में बनता है, याद रहेगा। तो अल्कीन जैसे मान लो ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया, ठीक है, कैसा दिया? ऐसा दे दिया, और यहाँ लिख दिया O3 प्लस CCl4
और Zn लिख दिया। रिडक्टिव। क्या करोगे? रिडक्टिव पता चल गया। तो रिडक्टिव में क्या करना होता है? पाई बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो, कहानी खत्म। हो गया। पाई बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दिया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो, कहानी खत्म। तो कैसा दिखेगा? C डबल बॉन्ड हो। यहाँ पर क्या है? एक H है ना, H है। H लगा दो तो 2 मोल बनेगा। ये सेम बनेगा कि नहीं? हाँ। तो कहानी खत्म। डबल बॉन्ड तोड़ो, पाई बॉन्ड जोड़ो, खत्म। यहीं अगर दे देता ऐसा O3 + CCl4 और H2O ऐसा दे देता तो ऑक्सीडेटिव में क्या करते हैं? अल्डेहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं। H को OH बना देते हैं। H को OH बना देते हैं। जितना C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ जितना H है उसको हम लोग क्या बना देंगे? OH। ठीक है। अब मान लो बात आता है ऐसा आ गया। ठीक है। और ये ऊपर वाला लिख दिया तुमको। क्या करोगे? एक तीन, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और ऑक्सीजन लगाओगे। ठीक है। ऑक्सीजन लगाने के बाद फिर क्या करोगे? हाँ। एक तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर H दिख रहा है तो इसको OH बना देंगे। बन गया। दूसरा को क्या करेंगे? यहाँ पर C दिख रहा है, C दिख रहा है ना, C के साथ कौन दिख रहा है? H दिख रहा है, H दिख रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ गया। तो इसको H छोड़ेंगे क्या? नहीं, इसको OH बनाएंगे। तो एक ही कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होता है। तो क्या करेंगे? वाटर निकाल देंगे। क्या करेंगे? वाटर निकाल देंगे। ठीक है। तो ये क्या बन गया फाइनली? CO2 + H2O। ठीक है। कोई तकलीफ तो नहीं? कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन था। अच्छा, इसी में अगर मान लो ऐसा दे दिया, कैसा दे दिया? मान लो ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया। ठीक है। और लिख दिया KMnO4 H+। भूलोगे तो नहीं? ये क्या? ये देखते ही क्या समझ आया? अल्किन में ये क्या समझ में आया? ये OH जोड़ेंगे। ये ऑक्सीडेटिव। बोलो क्या? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस जैसा काम करेगा। तो क्या करेंगे हम? फिर से क्या करेंगे? डबल बॉन्ड तोड़ेंगे। डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीजन जोड़ेंगे। कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? दिखेगा कि नहीं? यहाँ पर क्या दिख रहा है? H। यहाँ पर क्या दिख रहा है? H। क्या बनेंगे इसको? यहाँ OH चिपकाएंगे कि नहीं? समझा? तो क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। इसका नाम होता है एडिपिक एसिड। क्या नाम होता है? एडिपिक एसिड। 1 2 3 4 5 6 ओम्स गैप्स वाला। जनरली डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखते हो? COOH, यहाँ पर CH2, इसको N लिख देते हैं ना, फिर COOH। N का वैल्यू अगर 0 हुआ तो ओम्स ऑक्जेलिक एसिड, N का वैल्यू अगर 1 हुआ GAPS। याद है? N = 0, N = 1, N = 2, N = ऑक्जेलिक एसिड। इसका नाम क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। इसका नाम मेलिक एसिड। इसका नाम ससिनिक एसिड। ससिनिक एसिड SUCCINIC। ससिनिक एसिड। इसका नाम ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड। ठीक है। इसका नाम पामेलिक एसिड। इसका नाम एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में N का वैल्यू कितना हुआ? N का वैल्यू कितना हुआ? 1 2 3 4। CH2 है ना, तो CH2 अगर 4 यहाँ लिख दोगे तो क्या होगा? एडिपिक एसिड होगा। ठीक है। याद हो जाएगा ये सब। जब आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर से। ठीक है। नेक्स्ट आता है, लेकिन का ओजोनोलाइसिस हो गया। नेक्स्ट आता है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अच्छा, अल्काइन का ओजोनोलाइसिस भी तो होता है ना? होता है, लेकिन हाँ, अल्काइन का ओजोनोलाइसिस क्या होगा? मान लो ये दिया तुमको O3 CCl4 + Zn दे दिया, तो यहाँ क्या करते हो? जल्दी बताओ। रिडक्टिव में दोनों यहाँ पर भी 2 बॉन्ड तोड़ते हो, दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ देते हो। एक तो रहेगा ही ना, एक तो रहा है। और 2 जो पाई बॉन्ड टूटा वो कैसा हो गया? डबल बॉन्ड हो। यहाँ पर क्या है? H है। तो क्या बना? कीटो अल्डेहाइड। क्या बना? कीटो अल्डेहाइड बना कि नहीं? कीटो अल्डेहाइड बन गया।
मान लो इसी में दे देता है तुमको O3 प्लस CCl4 और H2O दे देता है H2O। तो क्या करना है, फिर से रिडक्टिव तो करना ही है, रिडक्टिव वाला बनाना ही, यही बनेगा रिडक्टिव बनाओगे तो। फिर इसमें क्या करना है तुमको, ये बॉन्ड भी तोड़ देना, C डबल बॉन्ड हो, C वाला जो बॉन्ड है वो बॉन्ड तोड़ देना है, और OH OH जो होता है जोड़ देना है। क्या करना है, OH OH। तो कैसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड हो, OH दिखेगा इधर, प्लस ये वाला कैसा दिखेगा, डबल बॉन्ड हो, ये H था, इसको H नहीं रखना, OH बना देना। ऑक्सीडेटिव है तो क्या बनाएंगे, जितना H है उसको OH बना देंगे, और इधर क्या आएगा OH, इधर भी क्या आएगा OH, ये H आएगा, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड है, CO2 बन जाएगा, CO2 प्लस वाटर, समझ गया। श्योर, मान लो ऐसा दे दिया, इसका लिख दिया ये वाला ऊपर वाला, क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। डबल बॉन्ड पहले लगाएंगे, तीनों तोड़ देंगे, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा उधर वाला, और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा, दोनों ही। क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बनेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड तो रहेगा ही, दो बॉन्ड ऐसा आ गया, दो बॉन्ड ऐसा आ गया, है कि नहीं। उसे रिडक्टिव कर दिए पहले, फिर इसको भी तो तोड़ोगे ना, यहाँ OH यहाँ OH, तो क्या बना, इथेनोइक एसिड बनाना रे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बोले आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, सही बात है, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग, कर लोगे ओजोनलाइसिस वाला कहानी पूरा। नेक्स्ट आता है अल्काइन से, अल्काइन से तो अल्काइन से भी बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और क्या बना, जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है, ठीक है, या फिर कीटोन बन सकता है और रिडक्टिव से। नेक्स्ट आता है कुचिरोव रिएक्शन। क्या आता है, कुचिरोव रिएक्शन। कुचिरोव रिएक्शन मतलब हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, क्या बोलता है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, याद है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन दिया तुमको जैसे ये, ठीक है, तो इसका रिएजेंट होता है डाइल्यूट HgSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, या फिर दे देगा तुमको क्या, वाटर लिख कर देगा, वाटर प्लस इसके साथ क्या दे देगा, ऐसा जैसे है, प्लस वाटर लिख देगा, यहाँ पर लिख देगा Hg2 प्लस H प्लस, Hg2 प्लस H प्लस, ऐसा लिखने का तरीका, मतलब हाइड्रेशन है, वाटर आ गया ना, और ये लोग भी डाइल्यूट है, तो मतलब डाइल्यूट है मतलब वाटर है, तो Hg2 प्लस H प्लस रहेगा, तो समझ जाना अल्काइन के साथ ये सब हुआ तो कुचिरोव रिएक्शन। इसमें क्या करना होता है, वाटर को अटैच करना होता है, एक पाई बॉन्ड तोड़ दो और HOH जोड़ो, OH कहाँ आएगा, और जहाँ डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है, पॉजिटिव यहाँ बनाओगे ना, इधर तो नहीं बनाओगे ना, तो यहाँ पर किसको चिपकाओगे, OH को, यहाँ पर कौन चिपकेगा, H, चिपक गया H, पहले कितना था, एक H था, अभी 2 H आ गया, तो अब दोनों को डबल बॉन्ड तोड़ के वो लगा देंगे, इनॉल है, डबल बॉन्ड क्यों तोड़ोगे, इनॉल है ये, अच्छा, इनॉल को क्या बनाओगे, कीटो बनाएंगे, कैसे बनाते हो इनॉल को, कीटो, हाइड्रोजन H प्लस का ट्रांसफर होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड को इधर लेके आते हो और ये H को इधर में लेके आते हो कि नहीं, तो कैसा दिखेगा, ये डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, अब 3 हाइड्रोजन हो गए, समझ आया कि नहीं, कर लोगे। तो जितना भी कुचिरोव रिएक्शन में जितना भी अल्काइन है सब क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा, क्या बनाएगा, कीटोन, एक्सेप्ट इथाइन, एक्सेप्ट इथाइन, इथाइन में अल्डिहाइड बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बगल में H आएगा, आएगा कि नहीं, इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर दे देगा Hg2 प्लस H प्लस, ठीक है, तो CH यहाँ पर क्या बनाओगे, CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, तो ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या दिखेगा, C डबल बॉन्ड हो H, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, CH3, टोटोमेरिज्म हो गया, टोटोमेरिज्म, ठीक है, यहाँ पर टोटो है, हो गया, कहानी खत्म। नेक्स्ट चलते हैं
अब हम लोग को क्या बनाना है, यहाँ तक जो हम लोग बना रहे थे वो अल्डिहाइड एंड कीटोन बना रहे थे। क्या बना रहे थे हम लोग? अल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपरेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था। ये किसका पढ़ा था? अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों बन रहा था ना, कहीं कहीं मिक्सचर बन रहा था दोनों। अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ अल्डिहाइड चाहिए हम लोग को। क्या क्या चाहिए? सिर्फ अल्डिहाइड। सिर्फ अल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स ओनली, वरना ओनली अल्डिहाइड। ठीक है, तो पहला रिएक्शन है रोजेनमंड रिएक्शन। पहला रिएक्शन क्या है? रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन। रिडक्शन मतलब रिड्यूस होगा। रिड्यूस मतलब कम हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का गायब। ठीक है, तो रोजेनमंड रिएक्शन का रिएजेंट जो होता है, रिएक्टेंट जो होता है ना, वो होता है एसिड क्लोराइड। क्या होता है? एसिड क्लोराइड। या तो ये देगा या फिर क्या देगा? PHC डबल बॉन्ड और Cl, एसिड क्लोराइड देगा। ठीक है, इसमें अगर H2 मिलाओगे, H2 और PD लिख दिए, H2 PD लिख दिए, तो ये क्या करता है? एक टेबल याद होगा, लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, B2H6, H2Ni अल्कोहल में पढ़ाया जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वो रिड्यूस करता है। रिड्यूसिंग एजेंट था कि नहीं? तो ये क्या बनाएगा? पहले अल्डिहाइड बनाएगा। अल्डिहाइड को कहाँ पहुँचा देगा? अल्कोहल में। कहाँ पहुँचा देगा? अल्कोहल में। तो ये क्या बन जाएगा? एक कार्बन है ना, सॉरी, ठीक है, ये क्या बना देगा? RCH2OH। समझ रहे हो कैसे बना है? पहले ये क्या हुआ है? RC डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड टूट कर H जुड़ा है। ठीक है, HH, ये बॉन्ड टूट कर HH जुड़ा है। रिडक्शन मतलब H तो जुड़ेगा, H2 दिख रहा है तो HCl और H बनेगा। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड रुकेगा क्या? अल्डिहाइड नहीं रुकेगा। कहाँ पहुँच जाएगा? अल्कोहल में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो हमको यहीं तक रोकना है, ये रिएक्शन को यहीं तक रोकना है। तो उसके लिए नेगेटिव कैटलिस्ट यूज किया जाता है। नेगेटिव कैटलिस्ट यूज किया जाता है, पार्शियल रिडक्शन करवाता है। ठीक है, ये नहीं लिखोगे, फिर ये नहीं लिखोगे, लिखोगे ये वाला। समझ आया कि नहीं? तो यहाँ से सीधे यहाँ पहुँचना है, तो H2PdBaSO4, या इसके जगह लिख सकता है जाइलिन। इसके साथ क्या लिख सकता है? जाइलिन। या क्या लिख सकता है? पॉइजेंट सल्फर। क्या लिख सकता है? पॉइजेंट सल्फर। PdBaSO4, इसको लिनलार कैटलिस्ट भी बोलते हैं। PdBaSO4 को लिनलार कैटलिस्ट भी। वो अल्काइन का रिएक्शन में अल्किन तक रोकने में भी, अल्काइन का रिएक्शन में अल्किन तक रोकने के लिए हम लोग जो करते हैं वो लिनलार कैटलिस्ट होता है ना, तो इसको भी लिनलार कैटलिस्ट बोल सकते हो। पार्शियल रिडक्शन करवाएगा इसीलिए। ठीक है, तो इसको भी क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? C डबल बॉन्ड H। ठीक है, मतलब सीधे सीधे समझो, ये बॉन्ड को तोड़ना है, HH जोड़ना है, खत्म कहानी। रोजेनमंड रिडक्शन में पार्शियल रिडक्शन होगा, खत्म कहानी। दूसरा आते हैं स्टेफन रिएक्शन। दूसरा क्या होगा? स्टेफन रिएक्शन। ठीक है, स्टेफन रिएक्शन, ये रिएक्शन किसका होता है? एसिड क्लोराइड का। किसका होता है? एसिड क्लोराइड का बनता है बेंजल्डिहाइड या फिर अल्डिहाइड बनेगा। ठीक, तो अल्डिहाइड तो नीचे होता है। अब स्टेफन रिएक्शन जो होता है ना, वो साइनाइड का रिएक्शन होता है। किसका? साइनाइड का। साइनाइड, अल्केन नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल। रिएजेंट होता है SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl। तो ये जो दिया हुआ रहता है ना तुमको, SnCl2 HCl, इसका पहले रिएक्शन होता है। इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा? ये एसिड है, ये मेटल क्लोराइड है, मेटल क्लोराइड। तो ये SnCl4 बना लेता है। क्या बनाता है? SnCl4 प्लस H2 बनाता है। तो H2 मिला कि नहीं? H2 मिला मतलब रिडक्शन होगा।
ओ H2 मिला मतलब रिडक्शन। रिडक्शन होगा, तो ये ऐसा बना लेता है। एक पाई बॉन्ड टूटकर क्या बनाता है, क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड टूटकर C डबल बॉन्ड N ऐसा बना दें। एक पाई बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर H लग जाता है, यहाँ पर H लग जाता है, 2 H आया ना, 2 H दोनों H लग जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं, इमीन। इमीन जैसे वाटर को देखता है ना, इमीन में वाटर मिला दो H3O+, H3O+, तो ये क्या करता है, ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ देता है, तोड़ दो ये सिग्मा को, है ना, तोड़ देना है। और N क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं। तो वाटर का कौन इधर आएगा, OH OH आएगा, और इधर कौन आएगा, H आएगा, इधर भी H आएगा, आएगा कि नहीं। इधर भी क्या आएगा, OH आएगा। कैसा दिखा, RCOH OH H दिख रहा, तो वाटर निकाल दो ऐसे, क्या होना, RC डबल बॉन्ड H, निकल के आ गया अमोनिया, निकल के आ गया अमोनिया। इतना याद नहीं रखना है, सिंपली याद रखो SnCl to HCl स्टेफन रिएक्शन, साइनाइड में SnCl to HCl, सीधे सीधे CN को उड़ा CHO लगाओ, CN को उड़ा CN को उड़ा और CHO लगाओ, हो जाएगा कि नहीं। स्टेफन रिएक्शन, साइनाइड आया SnCl to HCl फॉलोड बाय वाटर, तो साइनाइड को हटाकर CHO चिपका देना। अब ये क्या होता है स्टेफन रिएक्शन में, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया तुमको, Cl और यहाँ पर लिख दिया ये सब SnCl2 प्लस HCl, अब हाथ रखे हुए हैं, यहाँ पे हाथ रखे हुए हैं, यहाँ पे टच कीजिए। SnCl2 प्लस HCl, ठीक है, तो फॉलोड बाय वाटर, H+ फॉलोड बाय वाटर। तो ये इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, ये पाई बॉन्ड को भी तोड़ देता है। पाई बॉन्ड को H2 जब मिलेगा, बोले ना H2 मिलेगा तो क्या करेगा, अल्किन को अल्किन में चेंज करेगा कि नहीं करेगा। और ये किस में चेंज हो जाएगा, CHO, तो ये आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये आंसर होगा इसका। मान लो इसको हमको ऐसा लिखना है, हमको ये चाहिए CHO और ये चाहिए हमको, ठीक है। मतलब पाई बॉन्ड को कुछ नहीं करना, साइनाइड को CHO चेंज करना, तो इसके लिए यूज होता है डाइबेल H। क्या यूज होता है, डाइबेल H फॉलोड बाय वाटर, फॉलोड बाय वाटर, ठीक है। तो पाई बॉन्ड को तोड़ना नहीं है तो डाइबेल H, पाई बॉन्ड को तोड़ना है अगर तो स्टेफन रिएक्शन, ठीक है। तो डाइबेल H होता क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिखता कैसा है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइसोब्यूटाइल कैसा दिखता है, आइसोब्यूटाइल 3 में 1 डंडी, ऐसा दिखता है आइसोब्यूटाइल, 3 हाँ 1 2 3 4, आइसोब्यूटाइल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी, यहाँ पर ऐसा रहेगा, ठीक है। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन रहेगा ना, 4 कार्बन रहेगा। आइसोब्यूटाइल यही होता है, ठीक है। आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, ऐसा रहेगा कोई, यहाँ पर अटैच कर दो कोई आइसोब्यूटाइल, अगर ऐसा मैं यहाँ अटैच कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आइसोब्यूटाइल है। तो ये किसका सोर्स है, हाइड्राइड लिखा हुआ है ना, हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब H- का सोर्स है, किसका सोर्स है, H- का सोर्स है, समझ आया। तो H- का अगर सोर्स आ गया तो ये तो तुमको पता चल ही गया, साइनाइड को CHO में चेंज करेगा। तो जब उसके अलावा भी ये क्या करता है, C डबल बॉन्ड O Cl रहेगा, या फिर RC, इसका नाम बताते जाओ, एसिड क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड O R रहेगा, क्या नाम है इसका, एसिड ईस्टर
आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर रहेगा। एनहाइड्राइड। ये सब के साथ अगर डाइबल एच आ गया, डाइबल एच मतलब एच माइनस, डाइबल एच मतलब एच माइनस, तो एच माइनस जैसे ही इसको देखता है एक्टिवेट हो जाता है। पता है ना, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव दिख रहा है, जैसे ही नेगेटिव चार्ज वाला कोई आएगा तो यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा ना, जैसे अटैक करेगा इसको निकाल देता है। निकालते कैसे हो, पहले पाई बॉन्ड तोड़ते हो, पाई बॉन्ड कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आता तो फिर पाई बॉन्ड बन जाता है, फिर Cl माइनस को निकाल देता है क्योंकि वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड आर सी डबल बॉन्ड एच, बनेगा कि नहीं। इसी तरह सिमिलरली यहाँ भी इस पर अटैक करेगा एच, वो आर ओ एच बनेगा। यहाँ पर अटैक करेगा एच और इसको निकाल देगा, तो यही बनेगा कि नहीं। फिर से यहाँ पर अटैक करेगा एच, इसको निकाल देगा, क्या बन रहा है, सब में यही बन रहा है। मज़ा आ रहा, समझ आया कि नहीं। एस्टर एनहाइड्राइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है। ठीक है, डाइबल एच मिलाओगे अल्डिहाइड बन जाएगा, तो ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम क्या आता है, हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक चीज़ जानो, एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग है, उसके साथ अगर कोई अल्काइल ग्रुप आ गया जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन मतलब कुछ ऐसा आ गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके साथ अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिए तो, ठीक है, तो सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, फॉलोड बाय H प्लस होगा। ठीक है, फॉलोड बाय H प्लस। तो अल्केन से इसको बोलते हैं अल्काइल बेंजीन। क्या बोलोगे, अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, विगोरस ऑक्सीडेशन होता है, ऐसे ही नहीं है, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर में रखना पड़ेगा तब जाकर ये होगा। अब हमको ये क्या करना है, इसको यहाँ तक नहीं पहुँचाना, हमको अल्डिहाइड तक ही पहुँचाना। ये तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो गया ना, हमको अल्डिहाइड तक पहुँचाना। तो इसके लिए बीच में कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लिया जाता है कि वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाए कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, बीच में कुछ ऐसा बना लो इंटरमीडिएट ताकि वो और ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाए। तो इसके लिए जैसे कि ये रिएक्शन 3 रिएक्शन दिया हुआ है NCERT में, CH3 है, इसको हमको कन्वर्ट किस में करना है, CHO में। हाँ, कन्वर्ट करना है CHO में, मतलब ये नहीं चाहिए हमको, ये चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए रिएजेंट यूज होता है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, पहले में दे दिए और दूसरा में क्या दे दिए, वाटर H3O+। पहले इसका रिएक्शन करवा लेंगे फिर इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये पहला मेथड। दूसरा मेथड CrO3। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, अभी बताया ना, बीच में कोई इंटरमीडिएट बन जाता है। तो जैसे ही ये वाला चीज़ डालते हो ना, ये वाला चीज़, इसमें CH H और H है। ठीक है, तो जैसे ही ये वाला चीज़ डालते हैं CrO2Cl2+ कार्बन डाइसल्फाइड, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, ब्रोमाइल क्लोराइड डालते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या करता है, 2 हाइड्रोजन को गायब कर देता है। 2 हाइड्रोजन को क्या करेगा, गायब कर देगा। तो बनता है कुछ ऐसा, इस कॉम्प्लेक्स को याद रखना है। C एक H बचेगा ना, 2 बॉन्ड खाली हुआ तो 2 बॉन्ड जुड़ेगा, तो यहाँ पर बनता OCrOH Cl Cl।
ठीक है, OCrOHCl Cl, ठीक है। तो ऐसा ही है OCrOHCl Cl। इसी को दो, एक बार ऐसा लिखा है ना, एक बार और लिख दो इसको, एक बार और लिख दो। ये याद हो गया, याद कर लो जल्दी। सी के साथ H हटा, OCrOHCl Cl, OCrOHCl Cl, OCrOHCl Cl, OCrOHCl Cl, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है। तो ये फर्दर और ऑक्सीडाइज होने नहीं देगा, ये इंटरमीडिएट बनने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें वाटर डाल दो। इसमें वाटर जैसे डालोगे तो ये बॉन्ड टूटता है। ये बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। तो वाटर का H इधर, OH इधर, H इधर, OH इधर, वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, डेड बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली दूसरा में भी कुछ ऐसा ही होता है, ये सिर्फ रिएजेंट का फर्क है, ठीक है। इसको इटार्ड रिएक्शन भी बोलते हैं। ये वाला रिएक्शन क्या कहलाता है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टोल्यूइन चेंज होता है बेंजल्डिहाइड, टोल्यूइन चेंज होता है बेंजल्डिहाइड। रिएजेंट क्या है, ब्रोमाइल क्लोराइड, उसके साथ सल्फर, CH कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर। फिर से हमको यही बनाना है, रिएजेंट अलग है, इसका भी काम वही है, CrO3 प्लस एनहाइड्राइड लेता है। एनहाइड्राइड कौन सा, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय वाटर, फॉलोड बाय वाटर। तो फिर से यही बन जाएगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो बनता है बीच में, जैसे यहाँ बना ना, तो यहाँ पर ये बनता है, ये वाला पार्ट को जोड़ दो, ये वाला पार्ट को जोड़ दो, C के साथ H होगा, दो बार जोड़ दो, OC डबल बॉन्ड O CH3, OC डबल बॉन्ड O CH3। समझ आया कि नहीं। फिर से ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, HH OH OH लगा दो, फिर पानी बनेगा, ठीक है। ये याद रखना है, इंटरमीडिएट याद रखना, इंटरमीडिएट याद रखना है। इसमें ये इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली फिर से बनाना है हमको यही चीज़, 3 रिएक्शन दिया हुआ, तीनों याद रखना है NCERT का। इसको क्या करो, Cl2H न्यू H3 प्लस फॉलोड बाय, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, CHO बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पर CH, एक H तो रख ही देना, 2 Cl आ जाएगा, ठीक है। वाटर डालोगे तो दोनों Cl हटकर OH OH, फिर वाटर निकल जाएगा। समझ आ गया, दोनों रिएक्शन याद कर लेना है। ये बताया और ये बताया, ठीक है। बेंजल क्लोराइड बनता है इसमें, बेंजल क्लोराइड, और इसमें बेंजाइलिडिन डाइएसिटेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिडिन डाइएसिटेट, और इसको सीधा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स पढ़ लो, ठीक है। अब नेक्स्ट है लास्ट में टोल्यूइन से, बेंजीन से बनाना। हम लोग किससे बनाना, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, तो गटरमैन कोच रिएक्शन हो जाएगा, गटरमैन कोच रिएक्शन। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। तो रिएजेंट क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl प्लस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, या फिर इसके जगह लिख देगा एनहाइड्रस CuCl2। ये वाला जब भी आता था बताए थे, Cl को हटा देना यहाँ से, बताए थे AlCl4, तो बचा क्या, HCO CHO, क्या बचा CHO, उसी को चिपका दें, याद रहेगा। इसका नाम क्या है, गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक खत्म। ओनली एल्डिहाइड, कीटोन का 2 रिएक्शन है, वो पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेंगे हम लोग, ठीक है। कीटोन का 2-3 रिएक्शन सिर्फ कीटोन बनाने का, वहाँ पर पहले क्या देखा था, एल्डिहाइड कीटोन दोनों, फिर एल्डिहाइड बनाया, फिर सब में अब कीटोन बनाएंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। ठीक है। पहला है डायल्काइल कैडमियम से, एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड यूजिंग डायल्काइल कैडमियम, यूजिंग डायल्काइल कैडमियम। डायल्काइल कैडमियम मतलब CdRr या R2CD बोल दो R2CD,
बटू सी डी। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है। फिर से ले लो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है। इधर लिख दो सी डी, इधर आर आर, ठीक है। ये सी डी सी एल टू निकाल दो, सी डी सी एल टू निकाल दो, सी डी सी एल टू निकाल दो। क्या बचा? आर बचा ना। 2 मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है। 2 क्लोराइड लेना है। इस आर को इधर चिपकाओ, इस वाले आर को भी इधर चिपकाओ। तो क्या बना? 2 मॉलिक्यूल आर सी डबल बॉन्ड आर। 2 मॉलिक्यूल बना कि नहीं? तो इतना याद रखना, ठीक है। और ये जो बना R2CD कैसे बना? वो ग्रिग्नार्ड से CdCl2 का रिएक्शन करवाओगे तो R2CD बन जाएगा, ठीक है। ये काम का नहीं है। इसी को रिएक्ट करवाते हैं इससे, एसिड क्लोराइड, ठीक है। RMgX के साथ CdCl2, तो 2 R लेंगे तो 2 CdCl को हटाकर R2 बन जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल, फ्रॉम नाइट्राइल। फ्रॉम नाइट्राइल तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसमें ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करवा RMgX का। क्या होगा? ग्रिग्नार्ड देखते ही तुमको क्या दिखता है यहाँ पर? R माइनस दिखता है ना, R माइनस। R माइनस का अटैक कहाँ पर होगा? यहाँ पर। डेल्टा पॉजिटिव यहाँ दिख रहा है, तो ये कैसा टूटेगा? आर सी, यहाँ पर R प्राइम जुड़ेगा, डबल बॉन्ड बचेगा, यहाँ पर N माइनस, N माइनस आएगा, बॉन्ड टूटेगा तो माइनस आएगा ना। N माइनस के साथ कौन जुड़ेगा? MgX, क्योंकि ये MgX पूरा क्या दिख रहा? प्लस दिख रहा है। ये 2 प्लस था, ये -1 था, तो MgX प्लस है तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो इस पर प्लस है टोटल। जैसे इसको वाटर डालोगे फिर से ये बॉन्ड तोड़ोगे, OH OH, इधर H H, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? आर सी, यहाँ पर R OH OH, मतलब वाटर निकाल दोगे डबल बॉन्ड O, मजा बन जाएगा। तो मैंने ये RMgX का रिएक्शन करवाना, ऐसा बन जाएगा। वाटर डालो इसमें, 3O+ डालो, ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसा वाला कभी भी बॉन्ड दिखे ना ग्रिग्नार्ड के साथ, डबल बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीजन जोड़ देना, सीधा सीधा बात, ठीक है। और तीसरा तो तुम जानते ही हो, तीसरा क्या होगा? फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ क्या करोगे? CH3 C डबल बॉन्ड हो Cl, एनहाइड्रस AlCl3। रिएक्शन का नाम क्या? फिडेलक्राफ्ट क्या? अल्काइलेशन, अल्काइलेशन, सही बात। फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, एकदम मतलब हो गया। कहानी खत्म। किसका? प्रिपरेशन